और अभिनंदन है। आज हम आप लोगों को संधि पढ़ाएंगे। काफी दिन से थंबनेल में संधि का ही प्रयोग हो रहा है, क्योंकि संधि पढ़ाने से पहले आप लोगों को वर्णमाला की जानकारी देना अति आवश्यक था। अभी आप लोग देखेंगे हस्व क्या होता है, दीर्घ क्या होता है, तो हम तो बताने के लिए आप लोगों को बता ही देते, लेकिन समस्या ये है कि जो बच्चे न जानते हों उनके लिए फिर दिक्कत है ना। अब आज आप लोगों को हम संधि पढ़ाते हैं। देखिए संधि, संधि संधि को इंग्लिश में कंजक्शन बोलते हैं। कंजक्शन, कंजक्शन, ठीक है। अब संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संधि किसे कहते हैं, इसके बारे में आप लोगों से चर्चा करें। संधि का शाब्दिक अर्थ, संधि का शाब्दिक अर्थ शाब्दिक अर्थ, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, समझौता, मेल, समझौता, संयोग, मेल, मेल, संयोग, मेल, संयोग, समझौता, समझौता, ठीक है। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल, संयोग, समझौता। अब संधि किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, निकटतम ध्वनि, निकटतम ध्वनियों या वर्णों का मेल। निकटतम, निकटतम किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, निकटतम, निकटतम ध्वनियों या वर्णों के मेल को, या वर्णों के मेल को, मेल को संधि कहते हैं। अब निकटतम ध्वनि क्या होती है, निकटतम ध्वनि वे दो ध्वनियां, दो ध्वनियां, वे दो ध्वनियां, संधि वे दो ध्वनियां, दो ध्वनियां, ध्वनि, वे दो ध्वनियां नहीं, हाँ दो ध्वनियां या वर्णों, दो मतलब दोनों वर्णों, दोनों ध्वनि या वर्णों के निकटतम, दोनों वर्णों या ध्वनियों के निकटतम मतलब निकट हो। निकट का मतलब क्या होता है, दोनों वर्णियां। देखिए संधि के, देखिए संधि के पहले, संधि के पहले शब्द के प्रयोग में, संधि के पहले, संधि के पहले शब्द के प्रयोग में अंतिम वर्ण, संधि के शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के, पहले शब्द के अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द के, दूसरे शब्द के आरंभिक, दूसरे शब्द के आरंभिक, दूसरे शब्द के आदि या आरंभिक वर्ण के मेल को ही संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे मेड़ को, मतलब बंद को संधि कहते हैं। एक और परिभाषा इसका देख लीजिए, दो वर्णों, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार
उत्पन्न होता है वह संधि कहलाती है। संधि एक तरह का वर्ण विकार ही है, ठीक है। अब वर्णों के मेल, ठीक है, अब वर्णों के मेल, ठीक है, निकटतम स्थिति को संगीता कहते हैं। ये भी संधि है। संगीता मतलब, संगीता का मतलब होता है, का मतलब भी होता है संधि, ठीक है। वे निकटतम वर्ण, वर्णों का निकटतम, ठीक है, वर्णों का निकटतम संधि कहते हैं, ठीक है, निकटतम स्थिति को संधि कहते हैं। अब संधि का एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, उदाहरण, इसको नोट कीजिए, आ जाइए। उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण में पहले ही संधि के पहले शब्द को अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रारंभिक या आरंभिक बिंदु, ठीक है, दूसरे शब्द का आरंभिक बिंदु या आदि बिंदु मिलके जो उच्चारण या विकार उत्पन्न करते हैं वो संधि कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, देवालय, देव प्लस आलय, आलय, देवालय में क्या होता है, देव व में अ, ठीक है, व में अ, आलय का आ, ठीक है, आलय का आ, ठीक है। तो अ धन आ बराबर आ, ठीक है, अ धन आ बराबर आ। अब इसका संधि क्या होगा, देवालय, देवालय, ठीक है। अभी फिर से बनाते हैं, इतना नोट डाउन कर लीजिए आप। अब क्या होता है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, अब मतलब उदाहरण आप लोगों को और भी दे रहे हैं जिससे क्लियर हो जाए, आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए संधि क्या होती है, ठीक। आइए, देवालय हो गया, अब हिमालय दे देते हैं। हिमालय क्या होता है, हिमालय का संधि विच्छेद कैसे होता है, आइए, हिमालय आप लोग को समझ, हिमालय, हिमालय, ये संधि है, ठीक है, ये संधि का रूप है। अब इसको देखो, हिम, हिम प्लस आलय, ठीक है, हिमालय, हिम मैं में अ, मैं में अ और आलय का आ, आलय का आ, ये, ठीक है। तो अ धन आ बराबर आ, दीर्घ हो जाता है। तो अब हिम प्लस आलय, तो हिमालय, ठीक है, इसका लोप हो गया ना, एक मात्रा आ मिला का आ हो गया, ये होता है हिमालय, ठीक है। ये एक तरह से नियम है, अ धन आ बराबर आ। अब देखिए, हिमालय हो गया, और एक एग्जांपल विद्यार्थी ले लीजिए। अभी सोच रहे हैं यही एक नियम बताएंगे। अब विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी। अब विद्यार्थी में, अब देखिए, दा में आ लिखिए, अब प्लस अ बराबर आ,
ठीक है, आ धन अ बराबर आ। अब इसका संधि क्या होगा, दोनों मिलेंगे, देखिए इसका अंतिम बिंदु, इसका अंतिम बिंदु मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण, ठीक है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, ठीक है, और दूसरे शब्द का आदि वर्ण, आदि का मतलब प्रारंभिक, ठीक है, आदि, दूसरे का आदि वर्ण, आदि वर्ण। अब जब ये दोनों मिलते हैं, अंतिम वर्ण और आदि वर्ण, दोनों मिलके क्या करते हैं, संधि बनाते हैं, संधि। तब ये विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी होता है, ठीक है, विद्यार्थी, ठीक। अब आगे चलते हुए संधि को 3 रूपों में या 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है, ठीक, संधि को 3 रूपों में या 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। संधि को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला स्वर संधि, पहला स्वर संधि हो गया। दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि, तीसरा जो होता है विसर्ग संधि। ये तीनों प्रकार होते हैं, ठीक है, तीनों प्रकार होते हैं। अब संधि का कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है विलोम, जो कि पेट के सिलेबस में विलोम शब्द मतलब विलोम का प्रयोग पूछा गया है। तो संधि का विलोम क्या होगा, संधि का विलोम विग्रह होता है, विग्रह, ठीक है। अब देखिए संधि और संधि विच्छेद, एक और शब्द आता है संधि विच्छेद, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में क्या होता है, संधि विच्छेद में होता है संधि को तोड़ना, संधि को तोड़ना, संधि को तोड़ना, ठीक है, तोड़ना, संधि को तोड़ना। संधि का तोड़ने का मतलब जैसे देव प्लस आलय तोड़े थे देवालय में, जैसे हिम प्लस आलय हिमालय तोड़े थे, वैसे ही एक और उदाहरण आप लोगों को समझ, उदाहरण के लिए कविंद्र, कवि प्लस इंद्र, ठीक है, कवि में छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी, ठीक है। अब कवि प्लस इंद्र में अब इसका संधि विच्छेद कविंद्र के किए हैं, कविंद्र का संधि विच्छेद, ये विच्छेद हुआ, ये इतना इसका विच्छेद हुआ, ये शब्द संधि हुआ, ये संधि विच्छेद, ठीक है। अब इस क्रम में आगे बढ़ते हुए अब नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और सन्यासी एकेडमी को आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। कमेंट में कौन, पार्थ पांडे गुड इवनिंग सर, मोनू मिश्रा गुड इवनिंग, शिव मिश्रा गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, पांडे जी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, थैंक यू सो मच। आयुष्मान सिंह गुड इवनिंग सर, कवि प्लस इंद्र कविंद्र,
ठीक है सर, दीर्घ स्वर संधि आसमान, ठीक है, ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब आगे इस क्रम में आगे बढ़ते हुए यहाँ देखिए संधि, संधि को व्यंजन और यहाँ पे स्वर, ठीक है, स्वर व्यंजन और विसर्ग। स्वर क्या होते हैं, फिर व्यंजन क्या होते हैं, फिर विसर्ग क्या होते हैं। पहले इन लोगों का एक छोटा सा लघु सा परिभाषा देखेंगे, उसके बाद इनका वर्गीकरण देखेंगे। जैसे स्वर में 5 वर्गीकरण है, व्यंजन के क्या नियम होते हैं, विसर्ग के क्या नियम होते हैं, इन सबको देखा जाएगा। ठीक है, अब आइए स्वर क्या होते हैं, स्वर संधि, स्वर संधि क्या होती है। ठीक है, स्वर संधि क्या होती है, दो स्वरों के पास पास आने से जो संधि, पास आने से जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के पास पास आने से जो संधि बनती है, पास आने से जो संधि होती है, उसे स्वर संधि कहते हैं। मेन चीज है स्वरों के पास आने। ठीक है, स्वरों का पास आने का क्या मतलब हो, जैसे अ, इसका अंतिम और इसका प्रारंभिक आ जाए तब आ हो जाए। ठीक है, जब दो स्वर पास में आए स्वर संधि होगा। इसमें भी कई चरण होते हैं, एक में आता अ प्लस आ, फिर भी आ होता है, आ प्लस वो भी आ, उसके बाद आ प्लस आ बराबर आ। ठीक है, ये सब नियम आगे आपको बताए जाएंगे जब दीर्घ स्वर संधि पढ़ाई जाएगी। ठीक है, अब स्वर संधि हो गया। व्यंजन क्या कहते हैं, व्यंजन संधि वे संधि होते हैं जिनके प्रारंभिक जिनका शब्दों के अंतिम में व्यंजन आए और दूसरे शब्दों के मतलब जो दूसरा शब्द जोड़ा जाएगा उसमें स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए व्यंजन क्या होती है। व्यंजन के लिए संधि का पहला वर्ण यदि व्यंजन होता है, संधि का पहला वर्ण व्यंजन, पहला वर्ण व्यंजन होता है, पहला वर्ण व्यंजन होता है और दूसरा स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है। जो दूसरा होगा, दूसरा वह स्वर या व्यंजन दोनों में कोई भी हो सकता है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण ले लीजिए, इसका उदाहरण यहाँ पे। ठीक है, उदाहरण बिना उदाहरण के कैसे आप लोग समझेंगे। जैसे उदाहरण के लिए वाक प्लस ईस। ठीक है, वाक प्लस ईस। ठीक है, वागीस, ठीक। अब ये हो गया व्यंजन। ठीक है, पहला वर्ण का अंतिम वर्ण जो होता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण का, अब ये स्वर हो या व्यंजन हो, कुछ भी हो, तो ये क्या होगा, व्यंजन संधि होगी। ठीक है, अब आ जाइए विसर्ग क्या होता है। विसर्ग के लिए विसर्ग के साथ साथ स्वर और व्यंजन दोनों का प्रयोग होता है। ठीक है, दोनों के मिलने से विसर्ग में क्या होता है, स्वर और व्यंजन, स्वर
और व्यंजन दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग कहते हैं। खासकर न में जुड़ता है। ठीक है, इसका उदाहरण इसका उदाहरण ठीक है, इसका उदाहरण मनः मनः प्लस रथ, मनः प्लस रथ। ठीक है, मनः प्लस रथ, मनोरथ। ठीक है, मनोरथ। ठीक है, विसर्ग हो गया। अब इतना नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक, और अब इसके आगे आप लोग को स्वर संधि के बारे में इसका क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण या प्रकार जो भी आप लोग समझे वो करते हैं। नोट कर लीजिए। अब आगे के क्रम में क्या होता है, अब हम आपको स्वर संधि का क्या करेंगे, आप लोग का वर्गीकरण करेंगे। स्वर संधि में कितने वर्ग होते हैं, कितने होते हैं, मतलब कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, क्या होता है, इसके बारे में गहन चर्चा करते हैं। ठीक है, नोट हो गया आप लोगों का। ठीक, आइए अब स्वर संधि बताते हैं, फिर व्यंजन बताएंगे, फिर विसर्ग बताएंगे। अब स्वर संधि, पहले स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि को 5 वर्गों में विभाजित किया गया। स्वर संधि को 5 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला 5 प्रकार। ठीक, पहला क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा होता है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। पहला क्या होता है, पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा उसके बाद वृद्धि संधि होता है, उसके बाद चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि। अब हो गया है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि संधि, फिर यण संधि, चौथा यण संधि, यण संधि, फिर इसी क्रम में पांचवा अयादि संधि, अयादि संधि। ठीक है, अयाद संधि। ठीक, अब इनका एक सूत्र होता है, अकस्वर्णे दीर्घ, अकस्वर्णे दीर्घ। ठीक है, ठीक, अकस्वर्णे दीर्घ, अकस्वर्णे दीर्घ। अब एक गुण स्वर संधि का क्या होता है, गुण संधि का आदि गुण है। वृद्धि क्या होता है, वृद्धि रेच। उसके बाद क्या होता है, वृद्धि हो गया, उसके बाद यण क्या, यण का होता है ई को एच। अयाद संधि क्या होता है, एचओ या या। ठीक है, गुण संधि, अकस्माणे दीर्घ, गुण स्वर संधि का क्या होगा, आदि गुण, आद या आद गुण, आद गुण। ठीक है, उसके बाद वृद्धि का वृद्धि रेच, वृद्धि रेच। ठीक है, वृद्धि रेच। यण संधि का, यण संधि का क्या होता है, ई को एच, ई को एच। ठीक है, ई को एच। अयाद के, अयाद स्वर संधि क्या होता है,
इसका एचओ एचओ या व, ठीक है, एचओ या व, एचओ या व, ठीक है। ये इसके सूत्र होते हैं। अभी इन सारे सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। इतना नोट कीजिए आप लोग। अब आप लोग को इसमें पहला दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि क्या होता है इसके बारे में बताया जाएगा। पहले इतना नोट कीजिए, तब फिर मिटाएं, फिर आगे बढ़ाएं, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि क्या होता है इसके बारे में हम बता रहे हैं। ह्रस्व या दीर्घ, ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ। जैसे आप लोगों को ह्रस्व या दीर्घ पहले की कक्षा में वर्णमाला इसीलिए पढ़ा रहे थे, पढ़ाने का और कोई पर्पज नहीं था, क्योंकि आप लोग के सिलेबस में वर्णमाला दिया नहीं है, सीधे संधि से ही स्टार्ट की गई है। तो वर्णमाला में वर्णमाला इसलिए बताया गया था कि आगे के कक्षाओं में जैसे इस संधि में आप लोग उसका अच्छे से उपयोग कर सके। अब दीर्घ स्वर संधि में देखिए, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व क्या आप लोगों को बताए थे, अ ई उ, ठीक है, अ ई उ। अब इनका दीर्घ या ह्रस्व या दीर्घ कोई भी हो, मतलब दोनों में से कोई एक हो, ठीक है। फिर ह्रस्व या दीर्घ हो, उसके पश्चात क्रमशः अगर एक अ ई उ के पश्चात, मतलब उसके बाद फिर क्रमशः अ उ और ई आए तो दीर्घ स्वर संधि होता है। अ ई आए तो उसका दीर्घ हो जाता है। दीर्घ का मतलब होता है, गुणे दो बताए नहीं थे, अ का गुणे दो मतलब दो मात्रा, दीर्घ का मतलब दो, मतलब अगर अ ई उ के बाद या पश्चात के बाद अ ई और उ आए ह्रस्व या दीर्घ में, ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ, ठीक है। अ ई उ के बाद अ ई उ आए तो दीर्घ हो जाता है। दीर्घ का मतलब इसका दीर्घ हो जाता है, इसका आ हो जाएगा, इसका बड़ी हो जाएगा, इसका उ हो जाएगा, बड़ा उ, ठीक है, ये दीर्घ हो जाएगा, ठीक है, इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब इसके कई नियम होते हैं। अगर हर एक का चार चार नियम हो, चार नियम होते हैं। अब चार चार नियम टोटल 12 प्रकार हुए। अब 12 प्रकार का आप लोगों को एक एक एग्जाम्पल देते हुए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए आप लोग, इसको तो हटाएं। अब क्लास में दीर्घ स्वर संधि आप लोग को पढ़ाते हैं। दीर्घ स्वर संधि उसके नियम क्या होते हैं, ठीक है, कैसे बनता है, कैसे आप लोग करते हैं। पहला नियम क्या होता है दीर्घ स्वर संधि में, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि में पहला नियम जो होता है, नियम पहला, इसमें क्या होता है, पहला नियम अ प्लस अ बराबर आ, ठीक है, दीर्घ हो गया, ये दोनों ह्रस्व, ये हो गया दीर्घ, ठीक है। अब पहला नियम अ प्लस अ बराबर आ, अभी कैसे होता है, अब आप लोग को उदाहरण के माध्यम से हम समझाते हैं, उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। पहला उदाहरण लीजिए, धर्म, पहला धर्म प्लस अर्थ, ठीक है, धर्म प्लस अर्थ, ऐसा संधि क्या होगा, धर्मार्थ, दीर्घीकरण जो इसका होगा धर्मार्थ, धर्मार्थ,
ठीक है। अब देखिए इसका ए, ठीक, इसका ए, इसका ए तो हुबहू आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दोनों जब मिलते हैं तो क्या होता है दीर्घ में आ, ठीक। जब आ मिलता है, जब इनका संधि होगा तो धर्मार्थ, ठीक है। अब धर्मार्थ हुआ। ऐसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, स्वार्थ, स्व प्लस अर्थी, ठीक है। स्व प्लस अर्थी का मतलब देखिए, स्व में अ, ठीक है, अर्थी का अ मिलके क्या होता है आ, ठीक। अब इसका संधि क्या होगा, स्वार्थी, ठीक। और एग्जांपल देते हैं, वीरांगना, वीरांगना, वीर प्लस आंगना या अंगना, ठीक है, अंगना होगा, अंगना, ठीक है, तभी तो ये नियम सेटिस्फाई होगा। देखिए वीर रे में अ हो गया, ठीक है, प्लस ए हुबहू आ जाएगा, अ मिलके क्या होगा, वीरांगना, वीरांगना, ठीक है। दीर्घीकरण हो जाता है इन लोगों का। और एक और एग्जांपल, मतानुसार, एक और एग्जांपल, मत, मत प्लस मतानुसार, मत प्लस, मत प्लस अनुसार, मत प्लस अनुसार क्या होगा, इसका तय का अ, ठीक है, इसका अ मिलके क्या होगा आ, ठीक। अब मता का, मतानुसार, मता, मता अनुसार, ठीक। अब एक नियम के चार चार एग्जाम्पल आप लोगों को दिए जा रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? कमेंट करते रहिए। सचिन पांडे, बहुत खूब सर, थैंक यू भाई। और ठीक, पर्थ पांडे हैं, मोनू मिश्रा हैं। चलिए अब दूसरा नियम, ठीक। अब दूसरे नियम में क्या होता है, अ प्लस आ, अ प्लस आ बराबर आ, अ प्लस आ बराबर आ, ठीक है। अ नियम दूसरा, ठीक है, अ प्लस आ बराबर आ, ठीक है, अ प्लस आ बराबर आ, दूसरा नियम। अब इसका उदाहरण आप लोगों को, उदाहरण, ठीक है, इसके उदाहरण आपको चार देते हैं, ठीक है। पहला, देव प्लस आलय, देव प्लस आलय, ठीक है। देव प्लस आलय में देखो, व का अ प्लस आलय, आलय का आ, ठीक है, मिलके क्या होगा आ, ठीक। ये नियम ही बताया गया है, ये नियम में यही है, अ प्लस आ बराबर आ, ठीक। अब इसका संध क्या होगा, देवालय, देवालय, ठीक है। अब और भी एग्जांपल ले लीजिए, देवालय, देवालय के बाद और नौ आगत, हाँ ये भी सही है, नौ
प्लस आगत, 9 प्लस आगत, 9 प्लस आगत में व में अ, आगत का आ प्लस आ बराबर नवागत, ठीक है, बराबर नवागत। और एग्जाम्पल के लिए सत्य प्लस आग्रह, और एग्जाम्पल ले लीजिए, सत्य प्लस आग्रह, ठीक है। असत्य प्लस आग्रह में यह प्लस आ, ठीक है, सत्याग्रह, सत्याग्रह, ठीक। और आगे देव प्लस आगमन का उदाहरण ले लीजिए, यहां ले लीजिए, देव प्लस आगमन, ठीक है, देव प्लस आगमन, वह का अ प्लस इसका आ, क्योंकि नियम ही है अ प्लस आ बराबर आ, देवागम, देवागमन, ठीक, देवागमन। अब नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 क्या होगा, अ नहीं आ धन अ बराबर आ, ठीक है, अ नहीं आ धन अ बराबर आ, अ धन आ धन अ बराबर आ, ठीक, नियम नंबर 3, ठीक, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 में क्या है, उदाहरण, बिना उदाहरण के आप लोग समझेंगे नहीं, उदाहरण, ठीक है। उदाहरण के लिए आ धन अ बराबर आ, उदाहरण के लिए परीक्षार्थी, परीक्षा परी नहीं परीक्षा, हाँ परीक्षा, परीक्षार्थी, परीक्षा प्लस अर्थी, ठीक, परीक्षा प्लस अर्थी, छा में आ प्लस अर्थी का अ, दोनों मिलके क्या होंगे, परीक्षार्थी, 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 ठीक, परीक्षार्थी। और एग्जाम्पल, परीक्षार्थी, परीक्षार्थी के बाद सीमा प्लस अंत, सीमा प्लस अंत, और एग्जाम्पल सीमा, सीमा प्लस अंत, ठीक, सीमा में आ, यही चीज, ठीक है, और अंत में अ, सीमांत, ठीक, सीमांत। और एक दो एग्जाम्पल कैसे तो बताएं, ठीक है, दिशांतर, दिशा, दिशा प्लस अंतर, ठीक, दिशा प्लस अंतर, दिशा, दिशांतर, दिशांतर, इसका सा का आ प्लस अंतर का अ, ठीक है, तीसरे नियम के अनुसार। चौथा एग्जाम्पल ले लीजिए, चौथा एग्जाम्पल, चौथे एग्जाम्पल में आप लोगों के लिए रेखा प्लस अंश, रेखांश,
रेखा प्लस अंश, ठीक है, रेखांश, खा का आ प्लस अंश का अ, ठीक है, दोनों मिलके क्या होंगे, रेखांश, रेखा, ठीक। अब नियम चौथा, नोट कर लीजिए आप लोग, एक नियम और बता के तब फिर खत्म। अब आ प्लस आ बराबर आ, ठीक है, आ प्लस आ बराबर आ, महात्मा, एग्जाम्पल में महा प्लस आत्मा, ठीक है, महा का आ, आत्मा का आ मिलके दोनों क्या होता है, महात्मा, आ मिलके दोनों का दीर्घ का होगा आ, और फिर ये दोनों मिलके क्या होंगे, महात्मा, ठीक। और एक दो एग्जांपल, महात्मा हो गया, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, ठीक है, आलय बराबर विद्या का यही अ, आलय का फिर अ, टोटल आ, ठीक है, विद्यालय, विद्यालय, ठीक, विद्यालय। और आगे वार्तालाप, एक और एग्जांपल ले लीजिए, वार्तालाप, वार्ता प्लस आलाप, ठीक है, वार्तालाप में वार्ता प्लस आलाप, सेम नियम, आ प्लस आ बराबर आ, वार्तालाप, वार्तालाप, ठीक। एक और एग्जांपल आप लोगों को, वार्तालाप, महा आनंद, महा प्लस आनंद, इसका आ, महा का और इसका मिलके महानंद, महानंद, ठीक है। आज की क्लास यही संपन्न की जाती है, क्योंकि मैथ वाले सर आ गए हैं, ठीक है, तो आज क्लास यही संपादित करते हैं। आप लोग लाइक कमेंट शेयर करते रहिए और व्यू को बढ़ाते रहिए सन्यासी एकेडमी पे, ठीक है, धन्यवाद।